देखिए प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 6। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान लेना आपको 3.14 और √3 का मान लेना 1.73। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है एक वृत्त बना लेता हूँ मैं ओ केंद्र वाला। ठीक है, और ए बी जो है इस वृत्त की जो है यहाँ पर जीवा है, और ये जो जीवा है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, और इस वृत्त की त्रिज्या का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो हमें जो है लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो लिख देता हूँ वृत्त की त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर हो गई यहाँ पर। ठीक है, और वृत्त का जो जीवा है ए बी द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बनाया जा रहा है वो जो बनाया जा रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण यानी कि थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। तो अब ज्ञात करेंगे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो है जो त्रिज्य खंड है ओ ए पी बी, त्रिज्य खंड ओ ए पी बी में से मैं त्रिभुज यहाँ पर निकाल लूँगा ओ ए बी। ठीक है ना, तो देखो त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारे पास जो है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बराबर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस यहाँ पर ये त्रिभुज है समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र लगा दो √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं लगाऊंगा यहाँ पर बराबर का चिन्ह। पाई का मान हमें जो है 3.14 लेना है। देखो प्रश्न के अंदर पाई का मान 3.14 लिखेंगे यहाँ पर, और आर का मान देखा 15, तो आर स्क्वायर है तो 15 का मैं स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पर, और थीटा का मान है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह उतार दूंगा 60 डिग्री बटे बाद 360, ऐसा कैसा उतार दूँ, तो ये बटे में 360 आ गया, माइनस का चिन्ह, तो ये हो गया माइनस का चिन्ह यहाँ पर। √3 की जगह जो है √3 का मान लो 1.73, तो ये 1.73 आ जाएगा बटा 4, और एक का मान जो है देखो यहाँ पर त्रिभुज की भुजा त्रिज्या के बराबर ही है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आगे हल करेंगे अगले पेज में। मैं लगाऊंगा यहाँ पर बराबर का चिन्ह, तो ये लगा दिया बराबर का चिन्ह। 3.14 की जगह 3.14, 15 का स्क्वायर है तो मैं 15 को 2 बार गुणा कर दूंगा यहाँ पर, गुणा 15 गुणा 15 गुणा 60 बटावा यहाँ पर जो है 360 माइनस का चिन्ह। अब देखो इधर जो है 1.73 बटावा 4। अब देखो यहाँ पर 15 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर जो है गुणा 15 कर दूंगा। ठीक है, अब देखो 3.14 है तो मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे जो है 100 आ जाएंगे। ठीक है, और इधर देखो 1.73 है, मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 4 के बाद में 2 जीरो लग जाएंगे। अब काटो देखे, देखो इधर में जो है 60 बटा 360 को काटूंगा, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 36 को काटूंगा 6 बार यहाँ पर। ठीक है, अब देखो नीचे जो 6 है इसको 3 से काटूंगा 2 बार, और ऊपर 15 को 5 बार काट दूंगा। ठीक है, अब बचे नीचे 2, 2 से मैं 314 को काटूंगा 157 बार यहाँ पर। ठीक है, अब लगाऊंगा बराबर का चिन्ह। अब ऊपर देखो 157, 15 और 5 को मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास आएंगे यहाँ पर 11,775, और बटेवे में 100 ऐसा कैसा आ जाएगा, तो मैं बटेवे के अंदर लिख देता हूँ 100। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह लगाऊँ। अब इधर देखो इधर 173, 15 और 15 को मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास जो संख्या आएगी वो आएगी यहाँ पर 38,925, और बटेवे के अंदर 400 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखो इधर जो है 11,775 को मैं 100 से भाग दूंगा, तो देखो यहाँ पर ऊपर 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो 117.75 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इधर जो है मैं 400 को 4 से काटूंगा 100 बार, और 38,925 को 4 से काटूंगा तो आएगा 97 31.25। फिर देखो नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर जो है पॉइंट के बाद 2 संख्याओं के बाद में वापस पॉइंट लगा दो, तो वहाँ पर हो जाएंगे 97.3125। ठीक है ना, तो देखो अब लगाऊंगा मैं बराबर का चिन्ह, यहाँ पर आ जाएगा 117.75, ऐसा कैसा उतार दूँ, तो मैं उतार रहा हूँ यहाँ पर 117.75 माइनस, और इधर आ जाएगा 97.3125, यानी कि 97.3125 आ गया।
अब यहाँ पर जो है 117.75 में से माइनस करूँगा 97.3125, तो बराबर का चिन्ह यहाँ पर जो है अगर इसको हम माइनस करेंगे तो आएगी 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जो है हम संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद कर लेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है संपूर्ण वृत्त में से आपको माइनस कर देना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल में से आपको जो है माइनस कर देना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बराबर पाई आर स्क्वायर। तो मैं लगा दूंगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया था हमारे पास? देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया था 20.4375। अब देखो यहाँ पर लगाऊंगा मैं बराबर का चिन्ह। पाई का जो मान है वो है 3.14 और आर का जो मान है वो है 15 का स्क्वायर करूँगा, तो 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375, ठीक है। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, 3.14 की जगह 3.14। अब देखो 15 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो मैं 15 को 2 बार गुणा कर दूंगा, गुणा 15 माइनस 20.4375 ऐसा कैसे आ जाएगा। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाओ। अब देखो यहाँ पर जो है 3.14 गुणा 15 को मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास जो संख्या आएगी वो आएगी यहाँ पर 706.5 माइनस कर दूंगा इसमें से 20.4375। अब देखो 706.5 में से माइनस करेंगे 20.4375, तो मेरे पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे 686 तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आसानी से आपको याद कर लेना है, वेरी सिंपल।